माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना अपने अपने घरों में या जहां पर हम हैं वहां पर रहते हुए कर सके. पिछले 6 महीनों से शायद हम में से हर एक व्यक्ति अपने घरों से आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. आज परमेश्वर की हुजूरी में आइए, हम अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु ये तेरी देन है जो आज जीवितों के देश में मैं जीवित पाया जाता हूं. हमसे भी अच्छे, हमसे भी दिग्गज, हमसे भी सेहतमंद, हमसे भी खूबी रखने वाले कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर की करुणा में हमें परिवारों को उसने अब तक संभाल कर रखा. उसके लिए धन्यवाद हो जाए. उसके कार्य अद्भुत के हैं, उसके कार्य महान हैं. उसके कार्य को याद करते हुए आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. उसके काम आश्चर्य के काम हैं. उस कार्यों को याद करते हुए हम सब आज उसकी स्तुति आराधना दिल की गहराई से करेंगे. हालेलुया. कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु. Keyboard went off track. That's okay. I'll cut. Continue. I'll cut. कार्य
आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की राह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे कार्यों से, 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 तेरे कार्यों से। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे कार्यों से अद्भुत होता है। तेरे कार्यों को हमने देखा है प्रभु। आज जब संसार एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है प्रभु, हम इस संसार पर आपकी दया को मांगते हैं प्रभु जी। तेरे लोगों पर तू दया कर प्रभु। जगह जगह पर प्रभु हमारे इर्द गिर्द में जब अनेक लोग मर मिट रहे हैं प्रभु, तेरी करुणा की दुहाई हम देते हैं। तेरे कार्य हमारे बीच में होने पाए, हमारे देश में होने पाए, संसार में होने पाए प्रभु। तू लोगों पर रहम कर प्रभु। इस कठिन स्थिति में तू लोगों पर रहम कर। तेरे कार्यों से, 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 तेरे कार्यों से यीशु। आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। आज की आराधना को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते प्रभु, तू ही हमें चला, अनुग्रह कर, आशीष दे, महिमा में चला। यीशु के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। कट पॉइंट्स। रेडिस्ट बेस ना, परफेक्ट। आ गया। मिलकर कुछ गीतों को गाकर आइए, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का
मसीहा, वो है जीवन का सहारा, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, वो है जीवन का सहारा, वो है राजा। वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय के गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय के गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ओह ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ला 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 ला।
बापो गाजन ला 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति 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 स्तुति। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ
मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। मिलकर गाएंगे। हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। Come, O Lord Jesus Christ, let your glory fall. Come, O Lord Jesus Christ, let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Yes, Lord, let your glory fall. Come, O Lord Jesus Christ, let your glory fall. हम तुझे आदर देते, हम तुझे महिमा देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं। आगे की आराधना को आप ही अपने हाथ में लेकर चलाएं। आदर सम्मान गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। एक और बार हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके जो अवसर प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितना परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए वो कम होने वाला है, वो कम है। मैं मानता हूँ कि कई बार हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने में कंजूसी करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें इन दिनों में चला रहा है, बचा कर रखा है, वो सब अगर याद करोगे तो दिल की गहराई से उसकी स्तुति आराधना हमारे होठों से निकलना चाहिए। अपने आप को नम्र करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए इन दिनों में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सब अपने घरों में हैं, आप सब सुरक्षित हैं और प्रभु आपको चला रहा है। यही मेरा परमेश्वर से इच्छा है, प्रार्थना है। आज की मनादी के लिए एक वचन की ओर मैं आप लोगों को जल्दी से लेकर जाना चाहूंगा। आज मैं आप लोगों के बीच में एक प्रोत्साहन देने वाला कैसे बनना है, इस विषय में बातचीत करना चाहता हूं। हाउ टू बी एन एनकरेजर। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 36 और 37वीं आयत आज की मनादी के लिए हम पढ़ेंगे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के काम पांव पर रख दिए। इंग्लिश में लिखा गया है बरनबास, which is being interpreted the son of consolation। हिंदी में थोड़ा सा अलग दिया गया है, शांति का पुत्र। लेकिन पूर्णतः बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, we see that Barnabas is considered as the son of encouragement, प्रोत्साहित करने वाला,
प्रोत्साहन का पुत्र ऐसे कहलाया जाता है। आज के जमाने का सबसे बड़ी दुविधा वो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो दयालु हैं, हुआ काइंड, लेकिन ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत निकम्मे हैं, जो बहुत दर्द देना चाहते हैं, जो बहुत द्वेष करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन शैली में वो दूसरों के प्रति बहुत नम्र है या दूसरों के प्रति काइंड है। दे आर काइंड। इस प्रकार बहुत कम हमें लोगों को देखने को मिलता है। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 32वीं आयत जब आप पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वहां पर लिखा गया है एक दूसरे पर कृपालु, काइंड, कृपालु, कृपा करने वाले, करुणामय। 4 अध्याय उसका 2 आयत अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, प्रेम से एक दूसरे को सह लो, कृपालु बनो, दया दिखाने वाले बनो, बी काइंड, बी पीपल ऑफ हु एनकरेज। 1 कोरिन्थी 16वीं अध्याय उसके 14वीं आयत में लिखा कि लेट ऑल दैट इज डन बी डन इन लव। जो कुछ तुम करते हो वो केवल प्रेम में करो। लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर ओपिनियनेटेड, सेल्फ सेंटर्ड पीपल, एट टाइम्स रूड। कई बार हम दूसरों के प्रति बहुत ब्लंट और प्लेन रहते हैं। गलत है तो ब्लंट रहना जरूरी है, लेकिन हमेशा वैसा रहना जरूरी नहीं है। इन वचनों में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसको हम बरनबास कहते हैं। जब यह व्यक्ति सामने आता है कलीसिया की शुरुआत के दिनों में, वो अचानक आता है और अचानक ही चला जाता है, लेकिन उसके उस संक्षिप्त जीवन में वो एक गवाही को प्राप्त करता है, एंड दैट इज सन ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का पुत्र। कृपालु, बरनबास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कुछ बातों को जल्दी से आप लोग के सामने रखकर मैं जो है इस वचन से जल्दी से अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। हाउ टू बी एन एनकरेजर, किस प्रकार आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। पहली बात, यू मस्ट लर्न टू रीच आउट, लोगों तक पहुंचना सीखना पड़ेगा। प्रेरितों का काम 9वीं अध्याय 26 और 27वीं आयत में वहां पर लिखा गया, एनकरेज द डेस्परेट, जिनको मदद की बहुत गरज है उनको प्रोत्साहित करो। शाऊल तरसुस का जैसे ही परिवर्तित हो जाता है, यरूशलेम में दूसरे शिष्यों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भय और मन की विचारधारा के कारण, उसके भूतकाल के कारण शिष्यगण जो है उसको अपने साथ सम्मिलित करने में डरते हैं। लेकिन बरनबास जो है शाऊल के साइड में आ जाता है और वो दूसरों को भी बताता है कि ये व्यक्ति बदल गया है। He stood up for someone who was desperately in need of a friend. इस प्रकार की सेवकाई, इस प्रकार का जीवन जीना जरूरी है।
हमें ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिनको वो अटैचमेंट का, वो दोस्ती का, वो एनकरेजमेंट की जरूरत है, खासकर कलीसिया में। आजकल ऐसा लगता है कि दुनिया के दोस्त लोग ज्यादा हलीम और कृपालु है उसके जगह की मसीही लोग। एनकरेज द डेस्परेट। दूसरी बात, एनकरेज द डिसाइपल्स। 11वीं प्रेरितों का काम 11 उसका 22 और 23 में पढ़ेंगे। कलीसिया जो है, जब उन्होंने सुना कि अंतियोक की कलीसिया जो है में एक नया कलीसिया उत्पन्न हुआ है, तो वो बरनबास को उनके पास भेजते हैं। They send Barnabas to help them। और जब वो उधर पहुंचता है, हम पढ़ते हैं कि वो बरनबास उनको वचन से प्रोत्साहित करता है। He exhorted and encouraged them from the word। वो उत्साहित था परमेश्वर उनके बीच में क्या कर रहा था। We ought to do everything in our power to encourage other believers to walk in the Lord। दूसरों को प्रोत्साहित करने में हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, एनकरेज द डिस्करेज्ड, एनकरेज द डेस्परेट, एनकरेज द डिसाइपल्स, एनकरेज द डिस्करेज्ड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश होते हैं। You have to reach out to them। पौलुस, बरनबास और जॉन मार्क ये जो है एक साथ सेवकाई के लिए निकले थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जॉन मार्क पौलुस को छोड़कर यरूशलेम की ओर चला जाता है। प्रेरितों का काम 13वीं अध्याय 13वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस और बरनबास जो है फिर से जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बरनबास जो है जॉन मार्क को भी अपने साथ में लेकर जाना चाहता था, लेकिन पौलुस बोला नहीं, क्यों? वो एक बार हमें छोड़कर गया है। इसलिए पौलुस जो है सिलास को लेकर जाता है, लेकिन बरनबास जो है जॉन मार्क को लेकर जाता है, और वहां पर उसका कहानी जो है वहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद बरनबास के बारे में हमें कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हमें यह जरूर पता लगता है कि बरनबास का जॉन मार्क के जीवन में सेवकाई के का जो है एक लंबा कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि बरनबास ने इस निराश जॉन मार्क को एक सेकंड चांस दिया। एक परमेश्वर के दास होने के नाते उसको एक सेकंड चांस देता है। बाद में हम देखते हैं जब पौलुस रोम में मरने वाला होता है, वो रिक्वेस्ट करता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 11वीं आयत में कि जॉन मार्क को उसके पास भेजा जाए। सो हम देखते हैं कि भले उनके बीच में मन का भेद था, लेकिन दिल में कोई भेद नहीं था। आजकल क्या होता है, बातचीत में अगर हम किसी से नाराज हो जाते फिर जिंदगी में बात नहीं करेंगे। मनमुटाव होना हो सकता है, लेकिन दिल का मुटाव होना सही नहीं है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी रीति रिवाज शैली अलग हो सकता है, लेकिन हृदय से फिर भी हमें एक रहना जरूरी है। एनकरेज द डिस्करेज्ड। यू मस्ट लर्न टू रीच आउट। whom to reach out to the desperate, reach out to the disciples, and reach out to the discouraged। दूसरी बात, you must learn to reach up। एक प्रोत्साहन करने वाला उसका सबसे पहला मिनिस्ट्री अपवर्ड होता है। वो जब तक उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, वो दूसरों को एनकरेज नहीं कर सकता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 36 से 37वीं आयत हम देखते हैं, बरनबास वाज ओपनली प्रमोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसने अपने आप को पूर्णता सेवकाई के लिए दे दिया। हमें भी वैसे ही करना है। ओपनली प्रमोट द वर्ड ऑफ गॉड, ओपनली प्रेज द वर्ड ऑफ गॉड, ओपनली पार्टिसिपेट इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। प्रमोट, प्रेज, पार्टिसिपेट, 3 चीज करना है। परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है, उसको वर्णन करना है, उसमें सहभागी होना है। रीच अप। आपका
एंकरेजर होने का जो बात है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका परमेश्वर के साथ और उसके काम के साथ संबंध के साथ है। तीसरी बात, ये जो बात है एक एनकरेजर होने का, वो एक आसान बात नहीं है। इट इज नॉट सो इजी। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है ना, उसके लाइफ में सबसे ज्यादा संकट होता है। जिसको आदत होती है, जिसको भी देख रहा है रोते हुए, उसको अरे ब्रदर कोई बात नहीं, परमेश्वर साथ है, पर प्रभु आपको चलाएगा, डोंट वरी, परमेश्वर चलाएगा, बुरे दिन आते हैं चला जाएगा। जो एंकरेज करता है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप किसी को एंकरेज करें। उसको अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी को ऐसे उठाएं, इसलिए वो क्या करेगा, आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। क्यों? ताकि आप दूसरों को ना उठाएं। बट वी आर कॉल्ड टू कंटिन्यू एज एंकरेजर। कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, बी एन एंकरेजर। किसी को पकड़कर नीचे गिराना हमारा काम नहीं है। यीशु ने जो है, उसने कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराया। He always picked people up। इसलिए हम कहते pick me up from the miry clay। वो हमें उठाने वाला परमेश्वर। Therefore we are called to be encouragers like Barnabas। मैं लंबा चौड़ा संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन आज अगर ये छोटा सा विचार, ये भावना अगर हमारे दिलों में आ गया, तो हमारे जीवनों में से कलुषता, कटुता सब चला जाएगा। हम कई बार लोगों का मुंह देखकर मदद करने जाते हैं, लोगों का स्टेटस देखकर मदद करते हैं, लोगों का एथनिसिटी देखकर मदद करने का प्लान करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है, whoever it is, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, you are called to encourage everyone। जो भी निराश हो, आपका दुश्मन भी निराश हो ना, तो जाकर बोला कोई बात नहीं ब्रदर, उसने आपको कष्ट दिया होगा, फिर भी उसके पास जाना, बोलना यीशु साथ है भाई, प्रभु साथ है, गॉड विल हेल्प यू, द लॉर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू, नथिंग विल हैपन टू यू। कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, यीशु अद्भुत करेगा। गो एंड एनकरेज। May the Lord help us। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से आपकी मदद करे कि आप एक प्रोत्साहन करने वाले बने, बरनबास की तरह प्रोत्साहन करने वाले। बहुत कम लोग हैं आजकल जो प्रोत्साहित करते हैं। सेवकाई में अच्छे काम करने के लिए जब आप खड़े होंगे ना, प्रोत्साहन करने वाले बहुत कम होंगे। आप सही करेंगे तो प्रोत्साहन करने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन आप कुछ गलत करने की कोशिश करो, प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, करो 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 करो, हम हैं साथ में, करो करो। जब पकड़े जाएंगे बोले वो सब चले जाएंगे, आप अकेले ऐसे हाथ उठाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अच्छे बातों के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, जिस चीज में प्रोत्साहन देना हो, खड़े हो जाओ, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। लॉर्ड मेक अस ऑल एनकरेजर्स लॉर्ड। हम दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले बन सके। हमारी मदद करिए, हमारी प्रार्थना है। आदर गौरव महिमा प्रशंसा आप ही को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग के सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह के दूसरे आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद आप सबों का, जितने लोग जुड़े हुए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गो बी एन एनकरेजर फॉर हिज ग्लोरी। आमीन।